Myself Rohit Srivastava and I am chemistry analyst from BRAP University pursuing in MSc. This is my mail ID and personal mobile number. For any query you can move through it. And this is the thoughts of the day. You can solve your problems or you can enjoy every day. आप अपने समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपने प्रतिदिन को अच्छे से जी सकते हैं. नाउ हम लोग जो है आज पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो उसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे वो देखिए. पहले टॉपिक्स उसके क्या क्या होंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नेचर ऑफ लाइन्स एंड कंसिस्टेंसी, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन लाइक substitution method, elimination method and cross multiplication method. Similarly, equation reducible to a linear equations, word problem based on the age, numbers and the digits, fraction, times and works, distance, speed and time, geometry and mensuration. टॉपिक जो कवर करेंगे आज कोशिश करेंगे कि व्हाट आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जाने. What are the different ways to solving this like algebraic and graphical. algebraic में देखेंगे substitution, elimination and cross multiplication. तो आज आई थिंक हम लोग कोशिश करेंगे ज्योग्राफिकल वे को जानने के लिए ना. और भी क्या हम लोग ज्योग्राफिकल में जानेंगे तो कंसिस्टेंट जानेंगे, डिपेंडेंट जानेंगे, इनकंसिस्टेंट जानेंगे और जो 3 फॉर्म्स होते हैं रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन के वो जानेंगे. पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को ज़्यादा फोकस करेंगे. क्यों हमको ये आवश्यकता पड़ रहा है इस चैप्टर को पढ़ने का, तो इसको पढ़ने के कुछ फ़ायदे हैं वो देखिए. लर्न एडवांस मैथ्स, हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे. इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को ये थोड़ी सी बढ़ाएगा. हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हमारी ये मदद करेगा. लॉजिकल रीजनिंग इससे बोल सकते हैं. डिडक्टिव रीजनिंग भी इसमें पार्टिसिपेट होता है. नाउ व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द इट्स चैप्टर नेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल्स, दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ऐसे भी बोल सकते हैं पेयर्स. पेयर्स का मतलब क्या होता है? टू. अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वर्ड्स को तो उससे देखते हैं क्या हमारे अर्थ निकलते हैं वर्ड्स के. लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? तो एनी इक्वेशन विद द हाईएस्ट डिग्री दैट इज पावर टू बी 1. ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो या उसका पावर 1 हो, वही लीनियर इक्वेशंस कहलाता है. एंड टू वेरिएबल्स कहने का क्या मतलब हुआ? एनी इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेरिएबल्स. वैसा इक्वेशन जो अपने अंदर क्या करे? 2 ऐसे नॉन जीरो वेरिएबल्स को कंटेन किए रहे. ठीक है. नाउ डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है. एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. कोई भी इक्वेशन जो किस रूप में लिखा जा सके? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर. जहाँ a b c क्या हो? रियल नंबर हो. एंड a एंड b बोथ्स आर नॉन जीरो. जहाँ a और b क्या हो? दोनों क्या हो? नॉन जीरो हो. क्या कहलाएंगे? हमारे लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. हमारे x और y कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए या a और b भी. x y भी आपका a और b क्या होता है? रियल नंबर होना चाहिए और कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. चलिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखते हैं. तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट. सब सॉल्यूशन क्या होता है? किसी इक्वेशन का वो पॉइंट होता है जो लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है. Each solution x and y of a linear equation is the two variables ax plus by plus c is equal to 0. सभी सॉल्यूशन में x y में लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स के हैं वो क्या है? ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the linear line representing to the equation and vice versa. जो कि उस लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है किसी पॉइंट को. ठीक है. जनरल फॉर्म देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्या होते हैं. तो जनरल फॉर्म जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, अगर एक्स वाई वेरिएबल्स है तो एक तो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ओके, दैट इज दिस इक्वेशन. एंड अनदर क्या होगा हमारा? अनदर जो होगा हमारा
वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ ये हमारा होगा, ठीक है। जहाँ वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऑल्स आर रियल नंबर एंड a1 b1 c1 एंड d1 आर नॉन जीरो। जहाँ a1 b1 c1 ये d1 नहीं होगा यहाँ पे, ये सभी क्या है, नॉन जीरोज हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं हम लोग कंसिस्टेंट टर्म को। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इज टू अननोन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्वेशंस को, दो लीनियर इक्वेशन को लेते हैं और उन दोनों में से किसी एक को भी अगर हम फाइंड आउट कर लें, जैसे दो हम लेते हैं, एक एक्स को लेते हैं एक वाई को, एक वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हो गए, इन दोनों को जब सॉल्व कर रहे हैं तो अगर इसमें से हमको किसी एक का भी अगर आंसर आ जाता है, दैट इज एक्स का अगर आ गया या वाई का भी आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। नाउ वेयर एज अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस and the two unknown is said to be inconsistent if it has no solution at all। जब आप दो इक्वेशन लें और उसमें से आपको उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंस ऑफ इट्स बोलेंगे, ठीक है, नो सॉल्यूशन हो तो। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 दिया है और एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। हेंस we can find values of x and y which satisfied both equation, that is it is inconsistent system। अगर इसे फाइंड आउट करें तो क्या करेगा? हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पाए। अगर आप इसमें से x फाइंड आउट करोगे और या फिर y, तो इसका जो x है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। ओके, नो लुक एट व्हेन, कुछ उसके पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कंसिस्टेंट के और इनकंसिस्टेंट के। व्हेन बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट देन इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन लेते हैं आप और दो इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है, ठीक है, दोनों लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, उसी तरह सिस्टम के गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर फिर से दो इक्वेशन लेते हैं और दोनों को दो लाइन लेते हैं, ठीक है, और दोनों लाइंस को आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इनके होते हैं अगर कोइंसिडेंट करेंगे तो, ठीक है। वेयरएज अगर दो लाइन लेते हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, देन देर इज़ नो कॉमन सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? उनके कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है और ऐसा जो सिस्टम होता है वो उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसी तरह कुछ इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं इनकंसिस्टेंसी की, या फिर मान लीजिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। सॉल्विंग सिमुल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल मेथड देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो ये लीनियर इक्वेशन दिया है, एक दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अनदर दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन एंड ईच सच ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दोनों इक्वेशन ऑलवेज क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेट द लाइन L1 एंड L2 रिप्रेजेंट द ग्राफ equation 1 and L2 represent equation 2, that is equation 1, that is line L1 represent a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and L2 represent a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। केस 1 देखते हैं क्या होगा। जब हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट पे। देखिए मान लीजिए कि L1 था हमारा ये और ये हमारा L2 था, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लेट द ग्राफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज व्हाट? अल्फा एंड बीटा। देयर x कोऑर्डिनेट इज अल्फा एंड द y कोऑर्डिनेट इज बीटा एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में आपको दिखाया गया है। देन x इज इक्वल टू अल्फा, जस्ट आई सेड दैट,
एंड वाई इक्वल टू बीटा इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, जब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेगा कोई भी लाइन, दो लाइन। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, जो अभी मैंने प्रीवियस पेज पे स्लाइड पे पढ़ा भी था, कि दोनों एक दूसरे के क्या करें, कोइंसिडेंट कर दे, एक दूसरे पे आ जाए, पूरी तरह से लाइक कर जाए एक दूसरे के ऊपर। तो जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे तो ऐसा इक्वेशन जो होगा उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वैसे दोनों लाइंस के, दोनों इक्वेशन से बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, ये तो लगातार मूव ऑन करते जाता है फिर फर्दर नीचे तक। इसलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कहता है हमारा, थर्ड कहता है कि हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे क्या हो, पैरेलल हो। मान लो कि L1 हमारा ये है और L2 ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने के केस में क्या होता है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, और इस इक्वेशन में ये जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा इन दिस केस में। ठीक है, यानी समरी देखें, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इन द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यूनिक होगा तब जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन इफ द टू लाइन्स कोइंसिड, दोनों के अगर एक दूसरे पे आ गए तो उनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब एक दूसरे के क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। ओके, नाउ वही बात इसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इफ वी हैव द टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन अ प्लेन, वी कैन ड्रॉ lines representing the equation, then condition and result what will be, line intersecting at a single point, जब एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार इसको मैं स्लाइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, उस पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और द पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और जो वो पेयर होगा लीनियर इक्वेशन वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लाइन पैरेलल टू ईच अदर अगर होंगे तब क्या होगा, कंडीशन है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा हमारा। ठीक है, और दोनों लाइन जो होंगे वो पेयर लाइन लीनियर इक्वेशन के वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। और कोइंसिडेंट लाइन्स होंगे तब क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो क्वेश्चन बहुत तरह से इसमें कर सकता है कि जब लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो कैसा सॉल्यूशन होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जब एक दूसरे पैरेलल होता है तो क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कह रहा है कि स्केच अ लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। प्रीवियस क्लास में आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो वही मैंने क्या किया कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हमारा दिया था, तो स्लोप मैं लेता हूँ। स्लोप तो हम देखते हैं m इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू हमारा -3 आता है। ये m इज इक्वल टू 2 कहाँ से आ गया, तो m इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप लोग पढ़े होंगे लोग, उसी के फॉलोअप लेकर ये हमारा m का वैल्यू आया। प्लॉट y इंटरसेप्ट एट y, देखिए हमारा कहाँ पे है, 0 और -3 पे है। ठीक है, एंड द स्लोप m क्या है हमारा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब डिफरेंस है इसका, इसका डिफरेंस अपॉन इसका डिफरेंस। -3 -1 कितना हो जाएगा ये हमारा, सॉरी -1 -3 कितना हो जाएगा, -1 + 3 दैट इज़ 2 आएगा हमारा, अपॉन 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 ही आएगा ना, 1 में से 0 जाएगा तो, इसलिए m का वैल्यू हमारा 2 आया। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन गेट किया था इस इक्वेशन का, 2x - 3 अगर 0 रखे थे तो हमको क्या मिला था, अगर हम 2x - 3 में x की जगह 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखो कि y इज इक्वल टू 2 × 0 -3 दैट इज, ये हमारा -3 आएगा, वहीं हमारा ये इक्वेशन आया। तो इस तरह से हमको 2 मिला सॉल्यूशन। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। 2 इक्वेशंस दिया हमारा, कौन कौन सी इक्वेशन दिया है वो देखते हैं। एक इक्वेशन दिया है 3x + 2y - 11 इज इक्वल टू 0, और अनदर दिया है 2x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2000 में पूछ चुका है सेट सी में, CBSE में, और कह रहा है क्वेश्चन में सेट द रीजन बाउंडेड बाय देयर दिस लाइन्स एंड द
x axis. On the graph paper we draw a horizontal line xox dash and vertical line yoy dash. ओके हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है. ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ठीक है, ये वर्टिकली हमारा रिप्रेजेंट होगा. तो जो एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. जैसे ग्राफ हमको फाइंड आउट करना है किसका, दो इक्वेशन दिया था. तो पहला है जो हम ग्राफ लेते हैं वो लेते हैं 3x + 2y - 11 = 0. अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम कैसे कर सकते हैं. अगर हम 2y को इधर रहने दें और 11 को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो -11 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा +11. और ये 3x इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा. तो और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा. दैट्स वाई हमको क्या गेट होगा 11 - 3x 3/2 आ जाएगा. अब अगर हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो हमको इक्वेशन के थ्रू इसके अकॉर्डिंग y = 7 आएगा. अगर इसमें x = 1 पुट करेंगे तो हमको y का वैल्यू 4 आएगा. अगर x = 3 पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से हमको एक टेबल मिल जाएगा. x = -1 तो y का वैल्यू 7, 1 तो 4, 3 एंड 1. सिमिलरली इसको हम प्लॉट करें तो अगर हम a को ले लें, इसका कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट a ले लें, इसको b ले लें और इसको c ले लें, तो हमको ग्राफ पेपर पे कैसे हम ज्वाइन ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ज्वाइन AB and BC and obtain a graph line ABC extend to the both ways. And similarly another equation will be 2x - 3y + 10. इसको हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर के जो हम लोग टेबल क्रिएट किए. तो इस यहाँ पे हम देखते हैं कि 3y इधर माइनस में था तो उसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2x + 10 = +3y. अब हम 3 को इधर डिवाइड में कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 2x + 10/3. इसी तरह अगर इसमें x का वैल्यू अगर हम -2 रखें तो हमको y का वैल्यू 2 मिलेगा. x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू 4 मिलेगा. सिमिलरली अगर x का वैल्यू हम 4 रखते हैं तो y का वैल्यू हमको 6 मिलता है, ठीक है. अब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे उस टेबल को. उसी टेबल को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लें जो हमारा जो वैल्यू मिला. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पे तो हमको कुछ ऐसे ग्राफ देखने को मिलेंगे. उन सभी के कोऑर्डिनेट a के, b के, c के, जो कि एक इक्वेशन 3x + 2y - 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है और अनदर जो है हमारा p, q और r जो कि हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2x - 3y - 10 को. और देखिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक एंड वाइट है, दैट्स वाई आपको उतना नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ का रीजन ब्लॉक वाइज में है, इधर का रीजन ब्लॉक वाइज में, इधर का रीजन ब्लॉक वाइज में, ये भी ब्लॉक वाइज में, बट बीच के रीजन जो है शेडेड है. जैसा क्वेश्चन में कहा था कि जो शेडेड रीजन बनता है ट्रायंगुलर पार्ट उसको आपको करना है. तो आप इसको ऐसे ऐसे पेंट करके भी छोड़ सकते हो, ऐसे पता चलेगा कि आपका ये पार्ट शेडेड है, ठीक है. तो ऐसे हमको क्या मिला कि एक जो लाइन था x = 1 एंड y = 4 b कोऑर्डिनेट का, और एक जो r का जो हमारा कोऑर्डिनेट मिला वो क्या मिला, वो x एक्सिस पे है तो y का कोऑर्डिनेट वहाँ पे 0 हो जाएगा, जो कि एक -5 एंड 0 बना हमारा. r का वैल्यू यहाँ पे जो बना था हमारा, ये हमारा -5/5 एंड 0 बना. और s = 11/13 एंड 0, ये जो वैल्यू है हमारा 11/13 एंड 0 है. ओके, तो ऐसे हम लोग ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर से देखते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे कर. एक स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा ax + by + c = 0 एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करेंगे तो वो क्या होगा y = mx + c, जिसको आपको बेसिकली 11th में पढ़ना है. और पॉइंट स्लोप फॉर्म को भी आपको y1 - y2 y - y1 = m × x - x1 पढ़ना है. वो हमारा फॉर्मूला ऐसे कुछ होगा y = mx + c. आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू अगर कहता है कि एक लीनियर इक्वेशन है उसका आप क्या करो m का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. तो सिंपल है कि 2x + 3y + 6 दिया था = 6 दिया था हमको. अगर y का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस x के वैल्यू को हम इधर लाएंगे तो 6 - 3y = what 6 - 2x, और 3 से हम इधर लाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो y = 2 - 2/3x आ जाएगा हमारा, ठीक है. और इसको सब्ट्रैक्ट करके जब देख लेंगे तो m का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा -2/3. देन क्लास, तो ऐसे हमारा आज का सेशन एंड होता है. आई थिंक आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा
और इससे रिलेटेड और भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के से रिलेशन था, जो इक्वेशन सॉल्यूशन था, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। 3 क्लासेस में कोशिश करेंगे उसको एंड करने के लिए। और तब तक के लिए थैंक यू क्लास, अच्छा लगा आप लोग से सेशन लेकर, थैंक यू।